नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ ना, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, सैंड डीएलएम लिमिटेड। और देखिए, ये स्टॉक सबसे पहले डिस्क्लोज़र देना बहुत ज़रूरी है स्टॉक में। मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज़। दूसरा, इस स्टॉक में बात सिर्फ आज की नहीं है, एटलीस्ट 2 से 3 साल इस स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब सोचा है। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, बाजार में किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनली तो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बट करेंटली जिस प्रकार के नंबर्स आए हैं, जिस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं, मैं आज भी एटलीस्ट 2 से 3 साल के ये स्टॉक मुझे आज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये इस इंसान के आने के बाद, ये जो प्रेसिडेंट बनेंगे, इसके बाद क्या इस स्टॉक के लिए ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? क्योंकि सैंड डीएलएम में ना, मैं बता दूं आपको, अक्टूबर 2024 में इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी का एक्विजिशन किया था, ठीक है, मेरे ख्याल से एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स था, ठीक है। तो उसके बाद आने के बाद क्या कुछ असर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल पूछा गया स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक के लिए, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। प्लस आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 7 क्वार्टर से, जी हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पिछले लगभग 7 क्वार्टर से कंपनी की जो ऑर्डर बुक, याद रखिएगा, रेवेन्यू में किसी की बात नहीं कर रहा मैं, ऑर्डर बुक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब जब ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसके बावजूद भी साइन डीएलएम को हम अच्छा क्यों बोल रहे हैं? इसके साथ ही साथ बात सिर्फ मेरी नहीं है, अगर आप मनी कंट्रोल के जो पोर्टफोलियो पिक्स होते हैं, तमाम चीज़ें, आप इस स्टॉक को हमेशा पाएंगे। और अभी जो इन्होंने जो बात कही है, और तमाम जो लोग कह रहे हैं एनालिस्ट, वो सैंड डीलर को ना अभी ना ही बुल की बात कर रहे हैं, ना ही बियर की बात कर रहे हैं, वो इक्वल की बात कर रहे हैं, इक्वल वेट की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होगी या बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट उसी प्रकार का होगा। हाँ, रिटेल निवेशक डरा हुआ है कि भाई साहब 500 रुपए के नीचे, क्योंकि मैं आपको ज़रा दिखाऊं यहाँ पे, इस स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत तबाही मचा चुकी है। ये देखिए, ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे, तो आप ऑलमोस्ट इस स्टॉक में लगभग 42%, कितना, 42% आपका स्टॉक ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। अब इसके बाद क्या? और 500 के नीचे अगर एक क्लोज दिया है, तो वो कौन से लेवल्स है आपको देखना चाहिए। क्या ये लेवल्स हैं जहां आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बैठता है कि नहीं एज अ रिटेल निवेशक? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। अगर आप इस एक स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए, ये जो वीडियो है बहुत एक्सट्रीमली नॉलेजफुल होने वाला है। यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग की बात नहीं करूंगा दोस्तों। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं, इसके साथ ही साथ तमाम चीज़ें जो नंबर्स में देखने को मिल रही हैं, वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं। लेकिन अगर आप 84% में से हैं, आपका भी धन्यवाद दोस्तों कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करता है दोस्तों, और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पर यदि आप पहली बार आए हैं, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। अब आते हैं ना कुछ चीज़ों की तरफ जो हमें डिकोड करनी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पाएंगे साइन डीएलएम में करेंटली स्टॉक का जो मार्केट कैप है, अब तो 4000 करोड़ के नीचे आ गया। रीज़न हम सबको पता है, जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है, अनप्रेसिडेंटेड है, ठीक है। आप स्टॉक को देखो, स्टॉक की पी 61.3 है, जबकि इंडस्ट्री की पी 60 है, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास आपको मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, साइन डीएलएम कंपनी जैसी कंपनी जो है, आपको डर्ट चीप वैल्यूएशन में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उसका उल्टा यही होता है, जब बाजार में वीकनेस हो, जब बाजार बहुत ज़्यादा भयानक गिरावट दिखा रहा हो, तो इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं ना, जो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उनमें गिरावट होती है। और इसीलिए साइन डीएलएम में लगातार बार बार थोड़ा एसआईपी मोड में, एक्विजिशन मोड में लेने की बात कही जा रही है। अब धीरे धीरे एक्वायर करने की बात कही जा रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, कोई बहुत एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगता है, 4 to 5 टाइम्स के आसपास है ये, ठीक है, 5 टाइम्स से कम, 4 टाइम्स से ज़्यादा, ठीक है, तो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ओके, ये इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आरओसी और आरओई अगर आप देखोगे, तो कोई बहुत ट्रिमेंडस नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग
52.2% है, विच इज़ गुड। आप डेट इक्विटी देखेंगे तो एकदम 0.37% की है, यानी 1 से तो काफ़ी नीचे, बहुत कंफर्टेबल लेवल में है। कंपनी पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% का दिखाई है, 3 सालों में 23.8% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.7% है, इसमें हम आएंगे। पित्रोसिस स्कोर 5 है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा खराब है। 343 करोड़ का कंपनी के पास आप क्या कह सकते हैं, क्या है, कर्जा है। लेकिन कंपनी करती क्या है? कई निवेशक सिर्फ एनालिस्ट कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कंपनी करती क्या है। आपको समझना पड़ेगा, ये एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है, जो क्या सिस्टम डिज़ाइन प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ओके, कहाँ कहाँ पे? आप देखिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, एरोस्पेस में, डिफेंस सेक्टर में, इवन ये मेडिकल में भी आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, चाइना में है, यहाँ तक कि जापान में भी है। अच्छा, अब देखिए, बहुत सारे डीप में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर बहुत डीप में जाएंगे तो फिर जो मेन क्रक्स है, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करनी है, वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने जो क्वार्टरली नंबर शो किए, वहाँ पर अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे, क्या अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे इन्होंने जो एक्विजिशन की है, आप कह सकते हैं ऑल्टमैन या ऑल्टेन करके एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसको हटा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गिरावट दिखेगा। ठीक है, और यही कारण है, मैं आपको इसका एक बार नंबर लेकर के चलता हूँ, 1 मिनट। चलो, क्वार्टरली नंबर से इन्होंने शो किए, आप देखें यहाँ पे कंपनी का 357 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले की थी 321 करोड़ रुपए। अच्छा, सेल्स में आप देखेंगे तो आपको टॉप लाइन लगेगी, यार ये तो अच्छे नंबर्स हैं, इट्स नॉट बैड। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ ये प्रकार के बिजनेस को ईयर ऑन ईयर देखा जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं दिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, प्रॉब्लम ये हुई जब आप एक्सपेंसेस को देखेंगे ना, 292 करोड़ से बढ़ करके 328 करोड़ आ गया है। इसका रीज़न ही बताया जा रहा है, कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था ना अक्टूबर 2024 में, उन तमाम चीज़ों की जो एक्विजिशन, आप कह सकते हैं जो पेपर वर्क, लीगल वर्क और भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों करने के चक्कर में जो एक्सपेंसेस है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। और यही कारण है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छा जंप होने के बाद टाइम लाइन में आपका जो प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 29 करोड़ से आप मात्र 30 करोड़ रह गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉय कॉस्ट जो एक्विजिशन से आया वो भी यहां पर आपको देखने को मिला है। ओके, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 9% था, जो अब घट करके 8% रह गया है। ठीक है, आपकी अदर इनकम अगर आप देखोगे तो 9 करोड़ से घट करके 8 करोड़ रह गई है। ठीक, फिर आपने इंटर जो भी दिया, ठीक है, टैक्स परसेंट अच्छा है। मुझे ये कंपनीज बहुत पसंद है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, जो एक अच्छे खासे टैक्स परसेंटेज में रहती हैं। ठीक है, ताकि उसमें आपको क्लैरिटी देखने को मिलती है कि प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके साथ ही साथ आप देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो आया है 16 करोड़, जो एक साल पहले 18 करोड़ था, यानी भयानक गिरावट है यहाँ पे। और आपकी जो ईपीएस है साल दर साल में 2 रुपये 33 पैसे से घट करके 1 रुपये 96 पैसे रह गई है, और क्वार्टर क्वार्टर ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आप समझिए, जो कंपनी ये कह रही है कि हमारा जो रेवेन्यू के बाद, जो एक्वाजिशन के बाद जो रीजन चीज़ें आई, उसके जो खर्चे बढ़े, उसके कारण आपको यहाँ कमी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार ना इससे भी ज़्यादा जो डिसअपॉइंट हुआ वो यहाँ नहीं दिखेगा आपको, वो है कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें आपको स्लाइटली कमी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि नो डाउट हम जान रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, और अप्रॉक्स 1 बिलियन, जी हाँ बात सुनिएगा, $1 बिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स यानी जो काम है उनकी बिल्डिंग अभी नहीं हुई। देखिए, मिला नहीं है अभी, याद रखिएगा, वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट $1 बिलियन की बिल्डिंग होने वाली है आने वाले सालों में। तो इस चीज़ को लेकर के कंपनी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आने वाले समय में अगर इन चीज़ें होंगी ना डेवलप, तो भाई इसको शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से आएगा। लेकिन बाजार अभी बहुत स्लो है, जब तक आप परफॉर्म करके नहीं दिखाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस पेपर में नहीं दिखेगी, जब तक चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं आएंगी, आप सिर्फ बोलेंगे, इस चीज़ का कहीं से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब एक और चीज़ आते हैं, देखिए जब आप साइड डीएलएम समझते हैं ना, तो डीएलएम एक अलग कंपनी है, और जो साइंट है दोस्तों, ठीक है, वो इसकी पेरेंट कंपनी है, और इसका
सेमीकंडक्टर में कहा जा रहा है बहुत ही मजबूती से आने वाली है, वहाँ अपना एक्सपोजर बढ़ाएगी। तो नो डाउट ये जो इसकी कंपनी है दोस्तों, उसको फ़ायदा होगा आने वाले सालों में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कंपनी ने जो एक्वायर किया ना अमेरिकी बिजनेस को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली तुरंत ही नहीं, आने वाले समय जिस प्रकार के डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा मेक इन अमेरिका की बात भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉजिटिव आती हुई ज़रूर दिखाई देंगी, बट समय लगेगा। वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है, बाजार बिल्कुल भी नहीं किसी को बख्श रहा है कंपनी के नंबर आने के बाद, और अब तो स्टॉक ऑलरेडी टेक्निकली वीक हो चुका है। बात करें नीचे जा करके इनकी बैलेंस शीट की, आप देखिए यहाँ पे कंपनी के पास ना 858 करोड़ का कैश रिजर्व है सितंबर में, और जो बोरोइंग है वो 343 करोड़ बढ़ गई। देखिए देखिए ये बढ़ी क्यों है, एक्विजिशन के कारण। और आप देखें जो ये बोरोइंग आप पाएंगे ना, आपको दिखेगा कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, आप देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है 227 करोड़, यानी यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है वो कहीं ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि थोड़े समय तक आपको जो आप कह सकते हैं जो प्रेशर है मार्जिन में वो शायद देखने को मिले, बट मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में ये जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ अगर हम नीचे चलें, आप देखिए जो दिसंबर का आपको यहाँ पर स्टॉक आपको अपडेट दिखाया है दिसंबर में, तो आप पाएंगे यहाँ पे कि भाई कंपनी का जो तमाम चीज़ें रही हैं यहाँ पे कंपनी में, आप आएंगे कि यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का जो होल्डिंग है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल आउट हुआ था सितंबर में, और उसके बाद बहुत बड़ा क्रैश आया था, ठीक है। यहाँ सेल आउट हुआ, अब तो नहीं समझ भेज रही है, लेकिन देखिए TIIs ना 29.41% स्टेक रखे हैं इसमें, ठीक है। 20 ऑलमोस्ट 30%। FIs ने थोड़ा बहुत सेल किया है यहाँ पे, लेकिन भैया FIs इस प्रकार की सेलिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत अपने सर दर्द है, लेकिन सेलिंग की गई है। यहाँ पे DS कितनी होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 30%, ओके। और पब्लिक की होल्डिंग इसमें अच्छी खासी आपको देखने को मिली। लेकिन और देखिए DIIs में भी कौन कौन है यहाँ पे जो बड़े बिग इन्वेस्टर हैं, भाई साहब निपॉन इंडिया है, HDFC म्यूचुअल फंड, जस्ट लुक एट दैट म्यूचुअल फंड का जो डिफेंस फंड है 9.85% हो गया है। DSP ICICI पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट फंड है। तो देखिए ये सब चीज़ें ना थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखने को मिलेंगी, ओके। अब आते हैं क्या टेक्निकल्स में, आप देखिए जो बिग शेयर इन्वेस्टर भाई साहब HDFC ग्रुप ऑलमोस्ट 10%, बिरला ग्रुप ऑलमोस्ट 5%, ICICI ग्रुप 1.42%। अब पिछले महीने में जो ट्रेडिंग हुई है देखें, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप प्राइस रेंज निकालेंगे आप पाएंगे पहला सपोर्ट टूटा, ये 590 भी टूट चुका है, और भाई साहब सेकंड आप कह सकते हैं सपोर्ट होता है, थर्ड सपोर्ट 532 इसके भी नीचे जा चुका है। तो वीकनेस बहुत भयंकर है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं अभी अगर आप फ्रेश ले रहे हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जब तक स्टॉक एटलीस्ट 500 के ऊपर ना चले जाए। मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा परेशानी हो सकती है दोस्तों, ओके। नो डाउट जैसे मैंने पहले कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ मेरे पास है और मैं काफ़ी लॉस में भी हूँ, लेकिन देखिए मेरा विजन थोड़ा लंबे टाइम का है और मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। और कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्प्ले और दे दूँ, थोड़ी बहुत इसमें एडिशन भी की हुई है अभी जो ये भयानक गिरावट देखने को मिली, ओके। तो लंबा समय है, देखते रहेंगे किस प्रकार आगे पैन आउट होता है। कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, सेक्टर बहुत बढ़िया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय